हाय दोस्तों, स्टॉक एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले देखेंगे कि लास्ट डे जो हमने एनालिसिस किया था उस बेसिक पे ट्रेड मिला कि नहीं मिला। ठीक है, तो सीधा चलते हैं हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। और यहाँ पर देखिए हम लोग क्या डिसीजन किए थे, क्या हमको डिस्कस था कि अगर इसी जोन में खुल करके अगर रजिस्टेंस के पास मिलता है जो कि 990 का जो एक रजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है, ये कल उतना कंफर्मेशन नहीं था कि एक रजिस्टेंस यहाँ पर क्रिएट होगा स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस, लेकिन आज कंफर्मेशन पूरा हो गया, पूरा कंफर्म यहाँ पे हो गया कि ये जो स्ट्रॉन्ग एक रजिस्टेंस यहाँ पे बन चुका है। यहाँ पर सेलर अपना पोजीशन बना करके यहाँ पर बैठ चुके हैं इस पॉइंट पे। ठीक है, इस पॉइंट पे सेलर पोजीशन बना करके बैठ चुके हैं। ठीक है, आज ये कंफर्मेशन पूरा यहाँ पे देखने को मिला भी। ठीक है, तो चलिए पहले डिस्कस करते हैं कि आज का ट्रेड किस तरीके से होना चाहिए और कितना सेटअप यहाँ पे बना हुआ था। ठीक है, मॉर्निंग में सेटअप यहाँ पे बना था जो कि हर बार हम लोग डिस्कस भी किए थे कि यहाँ पर इस तरीके से देखेंगे, तरीके से वाला एक इनसाइड कैंडल यहाँ पे बनते हुए दिखा था। ठीक है, इस तरीके से तो अपना एक यही व्यू था कि इनसाइड कैंडल बन रहा है, इसके अंदर छोटी छोटी कैंडल यहाँ पे बन रहा है। तो एक अपना व्यू था कि इसके नीचे जाकर के क्लोजिंग करे, इसके नीचे जाकर के क्लोजिंग करे, इसी पॉइंट पे एंट्री बनाएंगे, ये वाला अपना इसका हाफ का जो है अपना स्टॉप लॉस रहेगा, इसके नीचे जाकर के क्लोजिंग करे। लेकिन इसके नीचे जाकर के क्लोजिंग एक भी नहीं किया और जाकर के यहाँ पर बहुत देर के बाद लगभग 10-11 बजे के लगभग आसपास आकर के यहाँ पर एक कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज किया। ठीक है, क्लोज भी किया है, दिख नहीं रहा लेकिन ये क्लोज किया है ऊपर जाकर के। ठीक है, अगर इस पॉइंट पे भी आप एंट्री बनाते तो आपका जो है ये जो हाफ इस कैंडल का जो मदर कैंडल का जो हाफ है इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस रहता और आपका 1:2 का टारगेट यहाँ पर आराम से आपको देखने को मिल जाता। लेकिन इसमें हम लोग ट्रेड नहीं करने का वजह भी है कि मार्केट जो ट्रेंड है नेगेटिव है। तो कहीं ना कहीं अगर यहाँ पे ट्रेड लेते कोई ठीक नहीं कि यहाँ से मार्केट नीचे की साइड घूम भी सकता था, जो कि यहाँ पर देख रहे हैं 980 का जो लेवल है, 980 का जो लेवल है यहाँ पर एक रेजिस्टेंस का रिएक्ट कर रहा है क्योंकि पिछला डे का जो है लो यहीं पर क्रिएट हुआ है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है ट्रैप हो सकते थे, इसलिए यहाँ पर ट्रेड नहीं लिए, इस ट्रेड को अवॉइड कर, लेकिन मोमेंटम आपके साइड देखने को मिला भी। ठीक है, इसे देखने को यही मिला कि इनसाइड कैंडल जो है हर जगह काम करता है। ठीक है, अब ऐसे बैंक का जा करके आप देख सकते हैं लगभग 1 महीने का बैक टेस्ट निकालिए, उसमें जहाँ भी इनसाइड कैंडल बना है तो उसमें ज़्यादातर देखिए अगर 10 इनसाइड कैंडल बना है, 10 जगह अगर इनसाइड कैंडल बना है तो उसमें लगभग जा करके आप 7 से 8 बार वहाँ पर जो है आपको प्रॉफिट वहाँ पर देखने को, टारगेट आपको आराम से देखने को मिल जाता है। ठीक है, आप जाकर के बैक टेस्टिंग ऐसी बैंक में कर सकते हैं। हमने देखे आईसीआईसी बैंक में हम लगे बहुत दिन से देख भी रहे हैं, चार्ट को वॉच भी कर रहे हैं कि कहाँ पे कौन चार्ट काम करता है, कहाँ पे कौन सा चार्ट और कौन सा स्टेप कहाँ पे काम नहीं करता है। ठीक है, तो हम लोग को एक ही व्यू था कि 19,990 के पास अगर आता है तो हम लोग यहाँ पर सेल के साथ प्लान करेंगे और यहाँ पर 990 का अपना स्टॉप लॉस लगा करके चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मिला भी नहीं, यहाँ पर मिला भी पूरा कन्फर्मेशन यहाँ पे नहीं मिल रहा था कि इसके ऊपर मार्केट यहाँ पे नहीं मिल रहा था, तो कहीं सेलर यहाँ से दबाने की कोशिश कर रहे थे, सेलर यहाँ भी दबाने की कोशिश की, यहाँ भी दबाने की कोशिश किए और अपना एक सेटअप इस तरीके से बना कि हर बार यहाँ पर देखेंगे कि इस पॉइंट से निकला मार्केट और पिछला हाई को ब्रेक करते हुए ऊपर कैसे जा रहा था। ठीक है, पिछला हाई को ब्रेक करते हुए ऊपर कैसे जा रहा था और इस पॉइंट पे जा करके इस जो स्विंग बना हुआ डे हाई आज बना हुआ था इसके ऊपर न जा करके उसके नीचे ही से एक कैंडल स्टिक डंडी यहाँ पे बना रहा था। ठीक है, यहाँ पर डंडी बना रहा था, इसी पॉइंट पे एंट्री बनाए थे और ये वाला अपना स्टॉप लॉस था, डे हाई का जो है आज का यहाँ पर स्टॉप लॉस था। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। यहाँ पर अब फिबोनाची अगर ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट से लेकर ऐसे इस तरीके से ये वाला जो रैली यहाँ से ड्रॉ करेंगे यहाँ से तक लगाएंगे तो एग्जैक्ट यहाँ पर जो है 0.5 पर जाके मार्केट यहीं से घूम करके रिवर्स यहाँ से हो गया। तो हमको जो अपना एंट्री बनाए थे, ठीक है, लगभग इस तरीके से एंट्री अपना था। थोड़ा सा इसको ऐसे करेंगे और इस पॉइंट पर हम एंट्री बनाए हैं तो इसका ऐसा जो है लगभग यहाँ पर 1 से 1.5 रुपये का यहाँ पर स्टॉप लॉस था और 1:2 का यहाँ पर जो है 3 रुपये का अपना एक टारगेट यहाँ पे रखना था इस तरीके से। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि हम लोग हर बार डिस्कस भी करते हैं कि 1:2 का रेशियो अगर हम लोग लगाते हैं तो 1:1 का रेशियो अगर मिलता है तो वहाँ पर कॉस्ट को लगा करके हम लोग बैठ जाते हैं। अगर 1:2 का रेशियो मिल गया तो एक क्वांटिटी हम लोग जो निकाल देंगे और एक क्वांटिटी जो है ट्रेल करके 1:1 के पास यहाँ पर लगा देंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, 1:2 मिला भी और हम कॉस्ट को जैसे ही लगाए मार्केट यहाँ से 1-2 कैंडल बना करके अपर से लिया और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट करके मार्केट वहाँ से फिर रिवर्स लिया। मेरा जो है बड़ा स्टॉप लॉस यहाँ पे बच गया, छोटा स्टॉप लॉस यहाँ पे लगभग 20 पैसा के यहाँ पे लॉस हुआ है और कोस्ट आज हम निकले हैं मार्केट में। ठीक है, आज हम कोस्ट मार्केट में निकले। देखिए यहाँ पर दिख रहा है पीनल जो दिख रहा है 20 पैसा के यहाँ पर लॉस हुआ है, मिला जुला करके आज 1 से 1.5 रुपये का 1 से 2 रुपये का स्टॉप लॉस लॉस यहाँ पर देखने को मिला। लेकिन लॉस जो है अपना ट्रेडिंग में जो 20 पैसा का लॉस हुआ है, लेकिन जो ब्रोकरेज लगा करके उसमें थोड़ा सा ज़्यादा उसमें देना पड़ता है।
तो ब्रोकरेज आपको देना पड़ेगा, सीखने के लिए ब्रोकरेज आपको जो है देना ही पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से अपना आज का ट्रेड था और यहाँ पर ट्रेड लेने का मौका भी मिला था, लेकिन हम ट्रेड नहीं लिए क्योंकि मार्केट के अगेंस्ट हम नहीं जा सकते थे। ठीक है, अब देखिए कल के लिए इसमें करना क्या है। ठीक है, कल के लिए करना क्या है, पहले हम लोग चलते हैं वन डे टाइम फ्रेम में और वन डे टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट का ट्रेंड जो है क्या है। पहले मार्केट को ट्रेंड के सेंटीमेंट को समझना पड़ेगा कि मार्केट किस मोमेंटम में भी चल रहा है, बेरिश है, सैडवेज है। ठीक है, उसको पहले आपको समझना पड़ेगा, उसके बाद इंटरडे में आज प्लान बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जब तक आप चीज़ों को समझोगे नहीं, जब तक चार्ट को फील नहीं करोगे, तब तक आपका जो है उसमें लॉस ही देखने को मिलेगा। अगर आप मेरे जगह पे आप होते तो वहाँ पर तुरंत अगर आपका पोस्ट को निकला तुरंत वहाँ से रिवर्स ट्रेंड आप ले लेते हैं, तुरंत सोचते कि यहाँ से मार्केट जो आपके साइड जाएगा, जो सेलर है वो लोग को यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट करेगा, मार्केट फिर आपके साइड मोमेंटम देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, आपको मार्केट के हिसाब से नहीं चलना है, आपको जो है अपने हिसाब से चलना है। मार्केट अगर आपको चला रहा है तो समझिए आपको वहाँ पर लॉस देखने को आपको 100% वहाँ पर जो है आपको मिलेगा। तो आपको कुछ करना नहीं, अपने सेटअप के अकॉर्डिंग रहना है, अपने सेटअप पे बैठना है। अगर आपका सेटअप बनता है तो ट्रेड लीजिए, नहीं बनता तो फिर ट्रेड नहीं लीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए। एक ट्रेड आपका हो गया तो एक ट्रेड के बाद दूसरा ट्रेड उसमें नहीं लेने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग को काम करना है और अपने सेटअप पे बैठना है, चाहे मार्केट में कुछ भी हो जाए, अपने सेटअप के अकॉर्डिंग नहीं जाना है। हम लोग हर बार डिस्कस करते हैं कि हेड एंड शोल्डर यहाँ पे बना रहा है, अगर इसको ऊपर जाना रहेगा तो एक बार नीचे ब्रेकडाउन करेगा, उसके बाद ऊपर जाके एक वन डे टाइम फ्रेम में क्लोजिंग करेगा, तो एक मोमेंटम यहाँ से फिर 990 के ऊपर जाके के यहाँ पर यही कैंडल अगर बना है, यही कैंडल अगर जाकर के यहाँ पर क्लोज करता तो कल हाई चांसेस यहाँ था रहता, कल के दिन में हाई चांस यहाँ रहेगा रहता। ऐसा अगर क्लोज करता तो हाई चांस रहता कि यहाँ से मार्केट फिर से अपर के साइड एक मोमेंटम देखने को मिलता, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। यहाँ पर इसी जो 990 उसकी नीचे ही जाकर के क्लोज किया, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सेलर का स्ट्रेंथ बहुत मजबूत है। यहाँ पर बायर वहाँ पर पुश नहीं कर पा रहे हैं, बायर अपर के साइड नहीं ले जा पा रहे हैं और यहाँ पर मार्केट का स्ट्रक्चर भी डाउन ट्रेंड है। ठीक है, यहाँ पर जो है यहाँ पर मार्केट का ट्रेंड जो है नेगेटिव यहाँ पर यहाँ पर दिख रहा है। तो हम लोग को मार्केट के अगेंस्ट नहीं जाना है, मार्केट की जो मार्केट का ट्रेंड रहेगा ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना है। ठीक है, मार्केट जैसा स्ट्रक्चर रहेगा, सेल ऑन राइज में यहाँ पर चल रहा है तो हम लोग सेल ऑन राइज पे काम करने वाले हैं। ठीक है, अब सीधा चलते हैं हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप समझेंगे तो ही आपको यहाँ पर समझ में आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर बहुत कोशिश तो बहुत किया, वो कोशिश बहुत किया कि इस लेवल को जा करके अपर के साइड ब्रेकआउट करें, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। लास्ट क्लास में जाकर के मोमेंटम नीचे के साइड देखने को मिला। ठीक है, मोमेंटम नीचे के साइड देखने को मिला, फिर से यहाँ रिकवर हुआ, क्योंकि हम लोग डिस्कस भी किए थे कि 980 का जो लेवल है यहाँ पर 980 982 आसपास ही, इसके आसपास ही है और यहीं से मार्केट जो है रिकवर करने की कोशिश किया, लेकिन फिर से मार्केट नीचे गिर गया और जो स्विंग डे हाई है यहाँ पर जाकर के इसको ब्रेक नहीं कर पाया। ठीक है, अगर देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पर देखिए प्राइजेशन किस तरीके से काम करता है। ठीक है, ऊपर से नीचे के साइड आया, यहाँ पर कंसोलिडेट किया। ठीक है, 975 के पास कंसोलिडेट किया, यहाँ पर ही प्राइजेशन बना करके हायर हाई लोअर बना करके अपर के साइड गया और फिर से नीचे आया, फिर जा करके अपर के साइड जा करके एक हाई यहाँ पर नया बना दिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि मार्केट हाई बना कर ऊपर से नीचे के साइड तो आया जरूर। ठीक है, लेकिन नीचे से फिर रिकवर करने की कोशिश किया और इसके ऊपर नहीं जा पाया, इसके ऊपर जो है सस्टेन नहीं कर पाया, इसके ऊपर जा नहीं पाया और इसके नीचे ही जाकर के ये क्लोज किया है। तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पर सेलर जो है एक्टिव है, सेलर जो एक्टिव है। अब देखेंगे कि आज का जो जितना भी मार्केट यहाँ पर है कि इतना बड़ा एक रेड कैंडल के हिसाब से कोई भी ऐसा ग्रीन कैंडल यहाँ पे बना हुआ नहीं है। कहीं भी देखेंगे कि इतना बड़ा रेड कैंडल कहीं पे बना हुआ नहीं। फर्स्ट मॉर्निंग में बना था जो कि इनसेट कैंडल भी था, लेकिन यहाँ पर भी इंडिकेट करता सेलर हावी है, यहाँ भी इंडिकेट कर रहा है कि सेलर यहाँ पे हावी है। बाहर का स्ट्रेंथ बहुत कम है, कहीं ना कहीं सब दिखेंगे छोटा छोटा कैंडल बना करके अपर के से लेकर के गए हैं। बहुत कोशिश करके वो लोग अपर के से लेकर के गए हैं, बहुत कोशिश करके अपर के से लेकर के गए हैं और लास्ट में यहाँ पर सेलर जो है एक्टिव हो गए हैं। ठीक है, तो अपना सेटअप जो है एक ही अकॉर्डिंग होना चाहिए। यहाँ पर कल के लिए जो अपना बेस्ट सेटअप होने वाला है, तो हम अपना व्यू एक ही होना चाहिए कल के लिए जो है इसी जोन में कहीं पे खुले। ठीक है, इसी जोन में कहीं पर खुले और जा करके इस रजिस्ट्री के पास मिले। अगर सीधा सीधा जा करके यहाँ पर अगर कंसोलिडेट रुकने लगता है, यहाँ पर अगर रुकने लगता है, ठीक है, और पिछला कैंडल को ब्रेक नहीं कर पाता और यहाँ पर एक स्विंग लो बनाने लगता है, तो समझ जाइए कि मार्केट नीचे की साइड गिरने वाला है। ठीक है, कुछ इस तरीके से रहेगा इस पॉइंट पे, अगर इस जोन के नीचे अंदर ही खुले। ठीक है, इस जोन के अंदर ही खुले, इस तरीके से जा करके इस तरीके से सस्टेन करने लगे, तो इसी पॉइंट पे जो है आप जा करके स्टॉप लॉस एंट्री बनाइए और आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा 990 का। अगर सीधा सीधा भी जाएगा इस तरीके से सीधा भी जा करके, अगर सीधा जा करके इस पॉइंट पर अगर एक दो तीन कैंडल में ग्रीन कैंडल में अगर जा करके जो 990 के लेवल है, अगर इसके नीचे ही जा करके अगर क्लोज करे
तो वहाँ पर एक छोटा रिस्क हम ले लेंगे, जितना नज़दीक रहेगा उतना मतलब अपना छोटा छोटा स्टॉप लॉस वहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर इसी के आसपास अगर मिलता है तो एक ट्रेड हम यहाँ पर ले लेंगे, छोटा स्टॉप लॉस अपना रहेगा, अगर जाएगा तो छोटा स्टॉप लॉस लेंगे तो मोमेंटम यहाँ से रिकवर फिर से यहाँ पर सेलिंग देखने को मिलेगा और बहुत तेजी से मोमेंटम नीचे की साइड देखने को मिल सकता है। ठीक है, अपना मॉर्निंग सेटअप एक यहाँ पर बनने वाला है, और एक अपना सेटअप ये वाला ही रहेगा जो कि एक सपोर्ट सपोर्ट क्रिएट कर रहा है, जो कि है 975 का जो लेवल है, एक सपोर्ट क्रिएट कर रहा है। तो इसी जोन में कहीं पर खुल करके सपोर्ट के पास आता है, यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न कुछ बनाता है, कुछ पैटर्न यहाँ पर बनाता है, बुलिश कैंडल स्टिक बुलिश सिग्नल यहाँ पे मिलता है, तो हम लोग यहाँ पर एक कॉल के सेट ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है, इस तरीके से अगर आया खुल करके नीचे के सेट आया, ठीक है, और इस तरीके से अगर पैटर्न बनाने की कोशिश किया तो जैसे ही नीचे के सेट अगर इस जो स्विंग रहेगा, इस स्विंग पे एंट्री बनाएंगे और जो प्रीवियस डे का जो लो है यहाँ तक अपना है स्टॉप लॉस रखेंगे। देखिए स्टॉप लॉस जाएगा तो छोटा जाएगा और मोमेंटम मिलेगा तो बड़ा मिलेगा। ठीक है, वही पॉइंट पर आपको काम करना है, दिन भर में पूरा दिन में एक ही ट्रेड करना है, चाहे भी कुछ भी हो जाए एक ही ट्रेड करना है। देखिए यहाँ पर आप सीखने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर कोई टिप नहीं दिया जाता है, यहाँ पर कोई बड़ा फंड नहीं, मेरे अकाउंट में भी 1000 रुपया है, मेरे अकाउंट में भी अभी भी 1000 रुपया, ठीक है, ज़्यादा मेरे में हम अकाउंट में ऐड पैसा नहीं किए हैं। ठीक है, बहुत बहुत यहाँ पर कम है, हम लोग सीखने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए आपको ना ये मान लीजिए कि हमको जो है महीना में 150 रुपये यहाँ पर देना है, ब्रोकरेज सब मिला करके हमको 150 रुपये देना है, एक दिन में आपको जो है एक क्विंटल अगर करते भी हैं ट्रेड, एक क्विंटल में आपको माइंडसेट बिल्ड होने के लिए, आप सीखने के लिए अगर आए हैं तो उसके लिए हम बता रहे हैं। ठीक है, आप पैसा कमाने के लिए उसके लिए ये चीज़ नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर एक दिन का 5 रुपया आप लॉस यहाँ पर दीजिए। ठीक है, एक दिन का 5 रुपया आप लॉस दीजिए। ठीक है, मार्केट को एक दिन का 5 रुपये लॉस दीजिए, ब्रोकरेज मिला करके आपको एक दिन में एक ही ट्रेड रहेगा, एक क्वांटिटी में आपको ट्रेड करना है। आपको आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा है वही चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए, पूरा समझने की कोशिश क्यों नहीं समझ में आ रहा है, आखिर उसमें वजह क्या है। ठीक है, जब तक आप उस चीज़ को समझोगे नहीं तक आपको उसमें कुछ मिलने वाला नहीं है। ठीक है, आपको यहाँ पर स्ट्रगल करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। आप 1 लाख 2 लाख लेकर के आओगे, सोचो कि हम 10 दिन में करोड़पति बनेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। शेयर मार्केट इतना आसान चीज़ नहीं है। आसान होगा, हाँ आसान हो जाएगा जब सीख जाओगे पूरा तब। हम वही चीज़ कर रहे हैं, हमें सीखने की कोशिश कर रहे हैं, और हम ये वीडियो सिर्फ आपके लिए नहीं, ये वीडियो हम बना करके यूट्यूब पर अपलोड भी करते हैं, और हम रिकॉर्ड हम रखते हैं, उसको फिर शाम को देखते हैं, सुबह देखते हैं कि किस तरीके से हम एनालिसिस किए हैं, उसी टॉपिक पे हम ट्रेड लेंगे। ठीक है, मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा भी, जब तक मेरा सेटअप बनेगा नहीं तब तक हम एंट्री नहीं बनाएंगे, चाहे मार्केट में कुछ भी हो जाए। ठीक है, सेटअप बनेगा तो एंट्री लेंगे, अदरवाइज हम एंट्री नहीं लेंगे। मेरा एक ही व्यू रहेगा कि यहाँ पर जा करके कुछ पैटर्न बनाए, ठीक है, यहाँ पर हम सेलिंग का प्लान करेंगे। एक व्यू अपना एक ही रहेगा कि यहाँ पर आके कुछ डब्ल्यू पैटर्न बनाए, इस पॉइंट पे हम बाइंग का प्लान करेंगे, बस कुछ नहीं। हम बीच में घुसने की कोशिश नहीं करेंगे, बीच में घुसेंगे तो यहाँ पर हम ट्रैप हो जाएंगे, बीच में घुसेंगे तो यहाँ पर हम ट्रैप हो जाएंगे। पता नहीं कि मार्केट कभी इधर चला जाएगा कभी उधर चला जाएगा, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अपने दो ही सेटअप रहेगा, इस पॉइंट पे बाइंग कीजिए, इस पॉइंट पे सेल कीजिए। और यहाँ पर वन डे टाइम फ्रेम में यहाँ पर देख रहे हैं कि एक ट्रेंड लाइन ऊपर के सेट से नीचे के सेट आ रहा है। ठीक है, एक ट्रेंड लाइन डाउन ट्रेंड यहाँ पर दर्शा रहा है कि मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव है, वही ट्रेंड लाइन यहाँ पे आ रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो यहाँ पर पहुंचता भी है तो यहाँ पर जो सेलर जो ट्रेंड लाइन देखिए, जो चार्ट हम देख रहे हैं वो चार्ट पूरी दुनिया देख रही है। ठीक है, वहाँ पर देखेंगे कि सेलर यहाँ पर देख रहे हैं ट्रेंड लाइन के सपोर्ट रजिस्टेंस के ट्रेंड लाइन के पास रजिस्टेंस लेने के लिए आ रहा है। ठीक है, 990 का जो एक नंबर है, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग पहले सपोर्ट था, अब घूम कर पहले सपोर्ट यहाँ पर क्रिएट करा था, घूम करके रजिस्टर में कन्वर्ट हो गया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो सेलर एक्टिव होंगे जरूर। ठीक है, अगर सीधा सीधा 1-2 कैंडल में पहुंचता है यहाँ पर के सेट और इसके नीचे जैसे ही क्लोज करेगा 990 के नीचे क्लोज करना चाहिए, वहीं पर हम जो है एक ट्रेड ले लेंगे, एक ट्रेड वहाँ पर हम ले लेंगे। स्टॉप लॉस जाएगा छोटा जाएगा, अगर टारगेट मिलेगा तो बहुत बड़ा मिलने के चांसेस रहेगा, क्योंकि मार्केट फिर से यहाँ से नीचे के सेट गिर भी सकता है। ठीक है, तो इसी टॉपिक पर हम लोग को काम करना है, और जब तक चीज़ों को समझेंगे नहीं तब तक आपको कुछ होने वाला भी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन चेन अपना डेमगा करते, ऑप्शन चेन जो है, ऑप्शन चेन बस यही दर्शाता है ऑप्शन चेंज देखिए यही दर्शाता है कि इसमें जो है आप सिर्फ अब उसमें ये कर सकते हैं कि आपको समझने में जो सेलर रहते हैं वो लोग पोजीशन बनाते हैं। अभी ऑप्शन चेन के व्यू से देखेंगे तो आप उसमें ट्रैप हो जाएंगे ज़्यादातर। अभी भी ऑप्शन चेन में जाके देखेंगे तो यहाँ भी पुट सेलर बैठे हैं, कॉल सेलर यहाँ भी बैठे हैं। 975 के पॉइंट है, नंबर है 975 का जो अथी है प्राइस जो चल रहा है, यहाँ पर भी देखें कॉल सेलर यहाँ भी बैठे हैं। तो क्यों बैठे हैं वो लोग के पास कैपिटल है, वो लोग हेज करके चलते हैं। हम लोग के पास उतना कैपिटल नहीं है, वो लोग को व्यू से हम लोग नहीं चल सकते हैं। हम लोग यहाँ पर सीखना इंट्राडे हम लोग है, वो लोग पूरा मंथली एक्सपायरी तक बैठते हैं कि यहाँ पर मार्केट गिरेगा गिरेगा गिरेगा, इस तरीके से वो लोग करते हैं। ऐसा कुछ नहीं करना है, अपना सेटअप पे बैठना है और अपना सेटअप पे ही काम करना है। ठीक है, तो अपना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अपना हो गया। फिलहाल अपने जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जो कि है यहाँ पर 990 का जो है 990 का जो है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस
रेजिस्टेंस, ठीक है। ये वो 990 का जो है स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस अपना क्रिएट हो गया। कोशिश ज़्यादा करेंगे हम कि आसपास मिले, जितना आसपास मिलेगा उतना अपना स्टॉप लॉस छोटा रहेगा, ठीक है। जितना आसपास मिलेगा उतना अपना स्टॉप लॉस छोटा रहेगा, जाएगा तो जाने दो, ठीक है। ये वाला मोमेंटम देख के इसको ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ पर बाइंग भी करेंगे, बहुत लोग स्टॉप लॉस नीचे भी लगा रहेगा, ऐसा बात थोड़ी है। तो नीचे के मोमेंटम एक छोटा सा मिलेगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो जाने दो, अपना सेटअप बन रहा है तो लेना पड़ेगा उसको, ठीक है। ये अपना हो गया। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे कर देते हैं तो आप लोग को क्लियर कर थोड़ा समझ में आएगा, ठीक है। देखिए इस तरीके से ये वाला भी लेवल जो है अपना सपोर्ट के लिए रिजेक्ट करेगा, जो कि है 980 का लेवल, ठीक है। ये वाला जो लेवल है 980 का लेवल है, ये भी सपोर्ट की तरह रिएक्ट करेगा, लेकिन हमको इतना इस पर ध्यान नहीं देना है, इसमें ट्रैप हो जाएंगे, बीच में कहीं पर घुसेंगे अब ट्रैप हो जाएंगे। और अपना एक सपोर्ट क्रिएट हो गया, ये वाला है, ये वाला सपोर्ट हो गया 975 का सपोर्ट। कलर इसका कर देंगे ग्रीन, है। तो हटा ही देते, कंफ्यूज कर रहा है साला ये थोड़ा सा, नहीं सेटअप रहेगा। इस पॉइंट पे मिलता है तो बाइंग का प्लान कीजिए, यहाँ पर कैसे मिलता है, यहाँ पर सेलिंग का प्लान, ज़्यादातर यहाँ पर मिलने के चांसेस हैं, ठीक है। इसी पॉइंट पे ज़्यादातर मिलने के चांसेस हैं। और एक छोटा सा ट्रेल यहाँ पर अगर ड्रॉ करेंगे इस तरीके से अगर ड्रॉ करेंगे, देखिए यहाँ पर ट्रेल के नीचे फिर ब्रेकडाउन भी हो चुका है, ठीक है। लाइव मार्केट में देखिएगा तो पूरा क्लियर कट आपको समझ में आएगा। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पर देखिए पूरा एक ट्रेल के नीचे से ब्रेकडाउन नीचे से हो चुका है, ठीक है। हर बार यहाँ पर देखेंगे ट्रेंड को रिस्पेक्ट देते हुए ऊपर कैसे जा रहा था, और फाइनली जाकर के लास्ट में इस सपोर्ट के पास आया भी, लेकिन यहाँ पर ये हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहे, फिर वहाँ से बड़ा रेड कैंडल यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है सेलर हावी हैं, सेलर के पॉइंट व्यू पे चलना है, अगर स्टॉप ले जाएगा छोटा जाएगा, और टारगेट लगे तो बड़ा लेने के लिए तैयार है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसको स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए और आप लोग भी सीखने की कोशिश कीजिए। अगर कुछ समझ में नहीं आता है, अगर हमसे भी कोई गड़बड़ी होता है, अगर हमसे भी कोई ऐसा समझने में दिक्कत होता है, या फिर कुछ लगता है कि नहीं गड़बड़ है, ये चीज़ नहीं होना चाहिए, ये चीज़ समझने में आप गलत कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। अपना एक ही पॉइंट भी ये होना चाहिए। अगर इसी जोन में अगर नीचे से कहीं पर खुलता है, ये वाला भी जोन अगर इस जोन में कहीं पर खुलता है, तो अपना सेटअप वही रहेगा कि इसके नीचे क्लोज करे, इसके नीचे आकर के क्लोज करे, थोड़ा सा सस्टेंस करके अगर नीचे से क्लोज करेगा टाइम बिता करके, तो मोमेंटम नीचे की साइड भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ऐसा अपना सेटअप रहने वाला है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना समझिए और देखिए।